हाँ बस, आज कितने पेशेंट आए हैं? 5 आए हैं। उन्हें बिठा दो, जरा उन्हें अवेयरनेस देनी है, ब्रशिंग का बताना है और टूथपेस्ट कौन सी उनके लिए फायदेमंद है। ठीक है, इधर बिठा देना सोफे पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, दांत सही है, अब दर्द तो नहीं होता आपको? ठीक है, अच्छा। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मुंह की सफाई के लिए जो सबसे कॉमन दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक टूथब्रश है और दूसरी ये टूथपेस्ट है। अब इन दोनों के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपके दांत साफ सुथरे रहें और दांतों की बीमारी ना हो, दांतों में कीड़ा ना लगे, मसूड़ों की बीमारी ना हो, मुंह से स्मेल या बदबू आने का अमल खत्म हो जाए। इस सब के लिए सबसे पहले आपने अपने टूथब्रश को सही सिलेक्ट करना है। ये सामने आपको ब्रश नजर आ रहा है, इसमें 3 किस्म के ब्रश आते हैं। एक ब्रश होता है जो सॉफ्ट होता है, नरम होता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपके मसूड़े ख़राब नहीं होते और अपनी जगह से पीछे नहीं हटते। एक ब्रश होता है मीडियम, वो दांतों के लिए इतना अच्छा नहीं होता। एक होता है हार्ड, वो दांतों को रगड़ता है और मसूड़ों को अपनी जगह से पीछे धकेलता है। तो इन तीनों में से हमारे पास जो सबसे अच्छा टूथब्रश है वो सॉफ्ट है। उसके ऊपर लिखा भी होगा कि सॉफ्ट टूथब्रश, और उसके जो दंदाने, जो फिलामेंट्स होते हैं, बड़े नरम और सॉफ्ट होते हैं। 4 कितारें या लाइंस लगी होती हैं और इनका जो एंड है, जो एज होता है, वो बड़ा ही स्मूथ होता है, मुलायम होता है, मसूड़ों के लिए बड़ा ही सेफ होता है, बड़ा फ्रेंडली होता है। तो सबसे पहले अपने ब्रश को, इस सिलेक्शन को प्रॉपर करना है। उसके बाद ब्रश हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करना है, कभी भी हॉरिजॉन्टल इस तरह ब्रश नहीं करना, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रशिंग आपने करनी है। अब आपका ब्रश सेलेक्ट हो गया है। रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले 2 टाइम आपने टूथब्रश का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके दांत चमकते और दमकते रहेंगे। ये इसके लिए ज़रूरी है। दांतों के अलावा ज़ुबान पे ब्रश लाज़मी करना चाहिए आपको, क्योंकि ज़ुबान के ऊपर जो सफ़ेद रंग की कोटिंग होती है, एक तह होती है, उसके ऊपर मिलियंस बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आती है, स्मेल आती है। सिर्फ अगर आप जुबान को अच्छी तरह साफ कर लेंगे तो मुंह से स्मेल आने का अमल रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? आपके मुंह की सफाई के लिए जो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट कितनी टाइप्स की होती है और कौन सी आपको यूज करनी चाहिए? तो सामने ये टूथपेस्ट नजर आ रही है। नॉर्मली हमारी टूथपेस्ट जो रेगुलर यूज के लिए होती है, उसके अंदर बेकिंग सोडा होता है जिससे दांत साफ होते हैं, फ्लोराइड होता है जिससे दांतों में कीड़ा लगने का अमल रुक जाता है और मजीद दांतों में कीड़ा नहीं लगता। लेकिन इनकी जो मिकदार है बड़ी कम होती है। अगर इनकी मिकदार ज़्यादा हो, जैसे फ्लोराइड ज़्यादा हो, हम निगल लें तो उससे हमें नुकसान होता है। इसके अलावा कुछ मरीजों के दांत सेंसिटिव होते हैं, ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है, सादा पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है, आइसक्रीम खाना मुश्किल है, चाय पीना मुश्किल है। ऐसे मरीजों के लिए एक स्पेशल टूथपेस्ट होती है जो डिसेंसिटाइजर के तौर पे काम करती है। जैसे कोलगेट वालों ने बनाई है, कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ के नाम से आती है। उसके अंदर आर्जिनिन होता है। बाकी टूथपेस्ट है उनके अंदर पोटाशियम नाइट्रेट होता है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड होता है। इवन के जो फ्लोराइड है वो भी सेंसिटिविटी को खत्म करता है। तो जब आपने सेंसिटिव दांतों के लिए टूथपेस्ट सेलेक्ट करनी है तो ये अज्जा टूथपेस्ट के अंदर लाजमी होने चाहिए। नंबर 1 फ्लोराइड, नंबर 2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड, अगर वो नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव पोटाशियम नाइट्रेट। ये चीजें होंगी तो दांतों के अंदर जो ठंडा गर्म लगने का अमल है वो आपका खत्म हो जाएगा उस टूथपेस्ट के इस्तेमाल से। इसके अलावा मसूड़ों से खून आना एक बड़ा ही कॉमन मसला है, हर दूसरे तीसरे मरीज को ये मसला दरपेश होता है। तो जब ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं तो उनके लिए जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे मसूड़ों के अंदर से जो खून निकल रहा है वो रुक जाए और मसूड़े की स्वेलिंग भी खत्म हो जाए, जो मसूड़े में सोज आई है, जो वर्म आए, वो भी खत्म हो जाए। उसके लिए कुछ टूथपेस्ट के अंदर ट्रांसैमिक एसिड होता है जो बड़ा कॉमनली यूज होता है ब्लीडिंग रोकने के लिए। इसके अलावा डिफरेंट अज्जा उसके अंदर होते हैं। कईयों में लौंग का इस्तेमाल भी किया जाता है जिससे मसूड़े में दर्द भी खत्म हो जाता है और उसकी स्वेलिंग भी उतर जाती है।
एक बड़ी अहम चीज के अंदर है, कुछ टूथपेस्ट दांतों को वाइट करती हैं, सफेद करती हैं, लेकिन उनके अंदर जो अज्जा हैं वो दांतों के लिए नुकसानदेह भी होते हैं, जिन्हें एब्रेसिव्स कहते हैं। इसलिए आपने जब वाइटनिंग के लिए टूथपेस्ट सेलेक्ट करनी है तो आपने ये देखना है उसके अंदर एब्रेसिव्स, रगड़ने वाले जर्रात ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मिस्टर वाइट है, इंग्लिश के नाम से आती रही है, सोडा मिंट है, इसके अलावा डॉक्टर टूथपेस्ट है, इन सब के अंदर रगड़ने वाले अज्जात बहुत ज़्यादा है, वो आपके दांतों के लिए नुकसानदेह हैं। दांत आपके सेंसिटिव हो जाएंगे, मसूड़े आपके रगड़े जाएंगे और उनसे खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा वाइटनिंग वाली टूथपेस्ट देखते हुए ये ख्याल करना है कि उसमें रगड़ने वाले अज्जात ज़्यादा ना हो, वरना इसका उल्टा आपको नुकसान होगा। तो ये दो चीज़ें बड़ी हैं हमें, जो आज मैंने आपको बताई हैं। टूथ ब्रश ये मैकेनिकल रिमूव करता है। अगर खाली आप टूथ ब्रश भी करेंगे तो दांतों के ऊपर जो डेंटल प्लाक, एक जरासीम की तह जमी होती है, उसे ये इजीली रिमूव कर देगा। टूथपेस्ट छोटे मोटे कामों के लिए, ठंडा गर्म रोकने के लिए, मसूड़ों से खून रोकने के लिए, दांतों को थोड़ा सा वाइट करने के लिए इसलिए इस्तेमाल होती है। इवन के मुंह में थोड़ी बहुत फ्रेशनेस भी आ जाती है। किसी टूथपेस्ट के अंदर मिंट का एडिशन होता है, जिससे मुंह के अंदर एक खुशबू सी आ जाती है। जब आप बात करते हैं, सोशली आप मिलना मिलाना है आपका, मीटिंग्स पे जाते हैं, कोई तकरीर करनी है, किसी से आपने बहस करनी है, बात करनी है, वाइवा देना है, कोई भी एग्जाम भी देना है, तो आपके मुंह से अगर अच्छी स्मेल आएगी तो आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। अगर मुंह से गंदी बदबू आएगी तो दूसरा जो सामने खड़ा हुआ है वो भी आपसे दूर हटेगा और आपकी सोशल रिपेलेंट का काम करेगा। तो इसलिए एक तो जुबान पे ब्रश, दूसरा ऐसी पेस्ट जिसके अंदर मिंट है या ऐसे अज्जा हैं जिसकी वजह से मुंह से खुशबू आती है, उनका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। तो दो चीज़ें, एक टूथब्रश जो मैकेनिकली रिमूव करेगा दांतों के ऊपर जो जरासीम, डेंटल प्लाक की तह को, दूसरी टूथपेस्ट जो इसके साथ इसके कम्बिनेशन में इसको हेल्प करेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, जैसे टूथ ब्रश की सिलेक्शन है, टूथपेस्ट कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।